नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की फटाफट खबरों में आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या ने एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले 24 घंटे में 9,304 नए केस सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में ही 260 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उधर शाहीन बाग में धरना प्रदर्शन एक बार फिर से हुआ शुरू, महिलाओं ने संभाला मोर्चा। उधर गूगल ला रहा है अब तक का सबसे जबरदस्त फीचर, नींद नहीं आने की समस्या हो जाएगी दूर। उधर पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत बिना गारंटी के मिलेगा लोन, सब्सिडी और मंथली कैशबैक ऐसे कर सकते हैं अप्लाई। उधर कोरोना से बचना है तो बेहतर मास्क और कम से कम 2 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी। उधर ड्राइविंग लाइसेंस को आधार कार्ड से लिंक करना हुआ आसान, जानिए क्या है पूरा प्रोसेस। उधर राज्यों ने रद्द की 256 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश सबसे आगे। उधर यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रेलवे ने 31 मई तक कैंसिल टिकट के पैसे किए रिफंड, यात्रियों को लौटाए 1885 करोड़ रुपए। उधर कई जगहों पर आज हो सकती है भारी बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से आगे बढ़ गया। आपको बता दें कि कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या हर दिन नए रिकॉर्ड बनाती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 9,304 नए केस सामने आए हैं, जबकि 260 मरीजों को जान गंवानी पड़ी है। नए मामले सामने आने के साथ ही देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 2,16,919 हो गई। कोरोना महामारी से अब तक 6,075 मरीजों की मौत हो गई है और अच्छी बात यह है कि 1,04,106 लोग बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। वह अगली बड़ी खबर, शाहीन बाग में एक बार फिर से नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू, महिलाओं ने संभाला मोर्चा, दिल्ली पुलिस अलर्ट पर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच दिल्ली में एक बार फिर से बड़े स्तर पर नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू हो सकते हैं। दिल्ली पुलिस को ऐसा अलर्ट मिला है, लेकिन दिल्ली पुलिस अलर्ट मिलने के बाद जब तक कोई भी कदम उठाती, शाहीन बाग की कुछ महिलाएं फिर से नागरिकता कानून एनआरसी के खिलाफ धरना शुरू करने पहुंच गईं। पुलिस को सूचना मिली तो वो भी मौके पर आ गईं। थोड़ी देर बाद ही महिलाओं को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। वहीं इस अलर्ट के मिलते ही दिल्ली के सभी जिलों के डीसीपी को कहा गया है कि अपने अपने जिले में कानून व्यवस्था के इंतजामों को लेकर सजग रहें और फोर्स को तैनात रखें। इसी के चलते पैरामिलिट्री फोर्स की कुछ कंपनियों को दिल्ली के कुछ थानों में अब रुकवाया गया है। आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन के बाद ही दिल्ली के जाफराबाद समेत कई इलाकों में दंगा भड़का था। इन्हीं दंगों की चार्जशीट बीते 3 दिनों से कोर्ट में फाइल की जा रही है। वह अगली बड़ी खबर, गूगल ला रहा अब तक का सबसे जबरदस्त फीचर, नींद नहीं आने की समस्या हो जाएगी दूर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के बीच मेंटल वेलबींग को बढ़ाने की पहल में गूगल एंड्रॉइड यूजर्स की नींद में सुधार करने के लिए नए बेड टाइम फीचर को रोल आउट करने की योजना बना रहा है। कंपनी ने खुलासा किया है कि डिजिटल वेलबींग के एक हिस्से के रूप में अपडेट चल रहा है, जिसका उद्देश्य एंड्रॉइड यूजर्स को अपने स्क्रीन समय को बेहतर ढंग से मैनेज करने में मदद करना है। यह फीचर क्लॉक ऐप में ऐड किया गया है। आपको बता दें कि यह फीचर डिस्टरबेंस को कम करके यूजर की नींद को बेहतर बनाता है। वह अगली बड़ी खबर, ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड को लिंक करना हुआ अब आसान, जानिए क्या है पूरा प्रोसेस। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि आधार कार्ड को भारत में नागरिकों की पहचान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और कई सरकारी योजनाओं से जुड़े होने के चलते यह महत्वपूर्ण पहचान डॉक्यूमेंट बन चुका है। हालांकि आधार कार्ड भारत में नागरिकता की पहचान का प्रमाण नहीं है, लेकिन यह आवास और पहचान बताता है। साथ ही यह पक्का करने के लिए कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों को मिले, आधार कार्ड को कई योजनाओं के साथ भी जोड़ा गया है। आधार कार्ड वेरिफिकेशन के बाद ही कार्ड धारकों को कई योजनाओं का लाभ मिलता है। सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस से आधार कार्ड को लिंक करने की प्रक्रिया भी अब आसान कर दी है। आपको बता दें कि इसके लिए आपको सबसे पहले सारथी.परिवहन.gov.in पर जाना होगा। आपको बता दें कि इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपका डीएल जिस राज्य का है उस राज्य को सेलेक्ट करना होगा। अब आपके सामने एक विंडो ओपन होगी। यहाँ पर दाहिनी ओर मेन्यू बार में अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें। इसके बाद सर्विस ऑन ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करें और जो भी डिटेल मांगी जाए वो सारी डिटेल भर दें। इसके बाद एक ओटीपी आएगा, जिसे एंटर करने के बाद कंफर्म करना होगा। डिटेल्स कंफर्म होने के बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर कंफर्मेशन मैसेज मिल जाएगा, जिससे कि आपका आधार कार्ड आपके ड्राइविंग लाइसेंस से अटैच हो जाएगा। वह अगली बड़ी खबर, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रेलवे ने 31 मई तक कैंसिल टिकट के पैसे किए रिफंड, यात्रियों को लौटाए 1885 करोड़ रुपए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के चलते ट्रेनों के कैंसिल करने के खिलाफ यात्रियों को 1885 करोड़ रुपए का रिफंड किया है। बता दें कि भारतीय रेलवे ने कोरोना वायरस के प्रसार
प्रसार को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन में ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया था। वृहद स्तर पर ट्रेनों के रद्द होने पर रेलवे को यात्रियों के टिकट के पैसे रिफंड करने में चुनौती का सामना करना पड़ा। हालांकि रेलवे ने सफलतापूर्वक रेल यात्रियों को पैसे रिफंड कर दिए हैं। रेलवे ने 21 मार्च 2020 से 31 मई 2020 तक कैंसिल टिकटों के पैसे यात्रियों को रिफंड कर दिए हैं। आपको बता दें कि ये रिफंड ऑनलाइन बुक कराए गए टिकटों के लिए किए गए हैं। जिन यात्रियों ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी IRCTC की वेबसाइट या फिर ऐप से टिकट बुक किए थे, उनको कैंसिल टिकट के पैसे रिफंड कर दिए गए हैं। वह अगली बड़ी खबर, अध्ययन में हुआ बड़ा खुलासा, कोरोना से बचना है तो बेहतर मास्क और कम से कम 2 मीटर की सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मास्क और सामाजिक दूरी कोरोना के संक्रमण को एक व्यक्ति से दूसरे में फैलने से रोकने में कारगर है। लॉसेंट के अध्ययन में पहली बार यह दावा किया गया, लेकिन अध्ययन में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है यदि मास्क की गुणवत्ता अच्छी हो तथा सामाजिक दूरी 1 की बजाय 2 मीटर या फिर इससे ज्यादा रखी जाए तो संक्रमण को और ज्यादा प्रभावी तरीके से रोका जा सकता है। ऐसा करके इसकी आशंका न्यूनतम हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 16 देशों में हुए 172 अध्ययनों का विश्लेषण करने के बाद यह नतीजा सामने आया है। अध्ययन के नतीजों के तौर पर कहा गया है कि सामाजिक दूरी और मास्क से यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों में फैलने से रोकी जा सकती है, लेकिन यदि N95 मास्क हो तो यह सबसे बेहतर साबित होता है। सर्जिकल मास्क बेहतर विकल्प नहीं है। कपड़े का मास्क कारगर है, लेकिन यह 12 से 16 लेयर का होना चाहिए। वह अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में बिना गारंटी के मिलेगा लोन, सब्सिडी और मंथली कैशबैक कैसे कर सकते हैं अप्लाई। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन में अपना रोजगार खो चुके रेहड़ी और पटरी वालों के लिए एक खास स्कीम शुरू की गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने PM स्वनिधि योजना शुरू करने को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत लोगों को फिर से कारोबार शुरू करने में सरकार मदद करेगी। रेहड़ी पटरी पर छोटा मोटा काम करने वालों की आर्थिक मदद की जाएगी। योजना को PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि नाम दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले 2.5 महीने से देश में लॉकडाउन है। इस दौरान सबसे ज्यादा सड़क किनारे रेहड़ी लगाकर छोटे धंधे करने वाले लोगों पर इसका सबसे बुरा असर पड़ा है। धंधा पूरे तरीके से चौपट हो गया और भुखमरी की नौबत तक आ गई। PM स्वनिधि योजना ऐसे ही लोगों के लिए शुरू की गई है। आपको बता दें कि इससे लोगों को काफी मदद मिल सकती है, साथ ही दोबारा अपना धंधा शुरू करने में भी आर्थिक सहायता मिल सकेगी। PM स्वनिधि योजना के तहत सड़क किनारे ठेले या फिर रेहड़ी पटरी पर दुकान चलाने वालों को कर्ज दिया जाएगा। फल सब्जी बेचने वाले, लॉन्ड्री, सैलून, पान की दुकान चलाने वाले और दूसरा कोई भी छोटा मोटा धंधा करने वाले इस योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना से करीब 50 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। PM स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर और रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए तक कर्ज ले सकते हैं। यह कर्ज उन्हें 1 साल के लिए दिया जाएगा। आपको बता दें कि 1 साल के अंदर किस्तों में उन्हें लोन लौटाना होगा। आपको बता दें कि इस लोन की शर्तें बेहद आसान होंगी और लोन के लिए किसी भी तरह की कोई भी गारंटी नहीं ली जाएगी। आपको बता दें कि PM स्वनिधि स्कीम में समय पर लोन चुकाने वालों को सरकार खास फायदा देगी। समय पर लोन चुकाने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को सरकार 7% का वार्षिक ब्याज उनके खाते में जमा करवाएगी। आपको बता दें कि इस स्कीम में जुर्माने का कोई भी प्रावधान नहीं है। सरकार ने इस स्कीम के लिए 5,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। बेहद आसान शर्तों के साथ लोन दिया जाएगा। लोन लेने के लिए मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के जरिए आवेदन किया जा सकेगा। किसी तरह की कोई भी गारंटी नहीं ली जाएगी। 1 साल के लिए 10,000 रुपए का शुरुआती कर्ज मिलेगा। समय पर लोन के भुगतान पर 7% ब्याज सब्सिडी के तौर पर मिलेगा, यानी कि डिजिटल ट्रांजैक्शन की रसीद देने पर मंथली कैशबैक की सुविधा मिलेगी। वह अगली बड़ी खबर, यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे 27 जून तक होंगे जारी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बुधवार को कहा कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम 25 से 27 जून के बीच आ जाएगा। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड रिजल्ट तैयार करने में जुटा है। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षा की कॉपियों की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कोरोना के चलते देश भर में लॉकडाउन रहा, लेकिन इसके बावजूद हमने सत्र लेट नहीं होने दिया। बच्चों की ऑनलाइन क्लास करवाई। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की स्थिति देखते हुए जुलाई में स्कूल खोले जा सकते हैं। आपको बता दें कि अब 25 से 27 जून के बीच यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। वह अगली बड़ी खबर, अब इन राज्यों में महंगी हुई शराब, सरकार ने लगाया सरचार्ज। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली, यूपी के बाद अब राजस्थान सरकार ने कोरोना महामारी के कारण वित्तीय संकट से पार पाने के लिए शराब का सहारा लिया है। प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार ने सरकारी खजाना भरने के लिए एक बार फिर से शराब पर सरचार्ज लगा दिया है।
आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने 30 अप्रैल को अतिरिक्त आबकारी शुल्क लगाया था। इससे शराब महंगी हो गई थी। सरचार्ज लगने से अब राजस्थान में शराब प्रति बोतल 30 रुपए तक महंगी हो गई। भारत में बनी हुई विदेशी शराब, बियर, राजस्थान निर्मित शराब और देसी शराब के साथ BIO पर भी सरचार्ज लगा दिया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने यह सरचार्ज शराब की मात्रा के आधार पर प्रति बोतल के हिसाब से लगाया है। वहीं मौसम अपडेट, कमजोर पड़ा चक्रवाती तूफान निसर्ग, तबाही मचाने के बाद आगे बढ़ा तूफान, मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान निसर्ग महाराष्ट्र के पश्चिमी विदर्भ इलाके में अब कमजोर पड़ने लगा है। आपको बता दें कि 138 साल के बाद आए इस भयंकर तूफान से मुंबई में भी तबाही हुई है। निसर्ग के असर को देखते हुए आज मध्य प्रदेश के लगभग 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया। निसर्ग तूफान बुधवार की दोपहर श्रीवर्धन के पास तट से टकराया और फिर तेजी से आगे बढ़ गया। आपको बता दें कि पहले ही दिशा बदल जाने की वजह से इसका मुंबई पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है। इस तूफान के आने के बाद रायगढ़ में भारी बारिश हुई। इसके साथ ही मुंबई और ठाणे में भी बादल जमकर बरसे। बता दें कि इस तूफान ने महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। यहां पर तेज हवाओं के कारण सैकड़ों पेड़ गिर गए और कई घरों को भी नुकसान हुआ। इसमें 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली और कई इलाकों में जमकर बारिश हुई। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।